नहीं रहा वो आलम, ना वो शाही बैठकों का दौर, पर आज भी गूंजता है यहाँ प्रकृति और कला का शोर। ये मंडप सिर्फ पत्थर नहीं, ये एहसास है उस दौर का, जब बादशाह भी करते थे इंतजार सावन और भादों के भौर का। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए एंड खुश हो गए। मैं आज आ चुका हूँ लाल किला। आज मैं सारा कुछ आपको ब्रीफ कराऊंगा कि इसमें टिकट कितने का है, फॉरेनर का कितना है और इंडियन का कितना है। आज संडे का दिन है और संडे के दिन बहुत सारी भीड़ रहती है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए। मैंने चेक किया था कि बता रहे थे इसमें ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन है। अगर ऑनलाइन मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरे लिए लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है बहुत लंबी लाइन है। मैंने लिया था अपना टिकट ऑनलाइन, जो कि मेरे को 35 रुपीज़ का पड़ा था। जब मैं एंट्री किया तो वहाँ पर मेरे को दिखाना पड़ा कि आपका टिकट कितने का है, ऑनलाइन सब चीज़। अब मैं लग जाता हूँ DFMD मशीन की लाइन में। बहुत सारी लंबी लाइन लगी पड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। विदाउट DFMD मशीन इज नॉट अलाउड बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस। आप ये जो देख पा रहे हो मेरे सामने, ये उसमें गहरी नदी हुआ करती थी और इसके अंदर मगरमच्छ और जहरीले पानी वाले जीव जंतु पाले जाते थे, क्योंकि कोई भी अगर इस दीवारें बहुत ऊंची हैं, इसको पार कर नहीं पाएगा। उससे पहले इस पानी की दीवार को पार करना होता था। मैं कर रहा हूँ अब इसके गेट में एंट्री। वाह, गेट पे तोप रखी हुई है और सभी लोग इस तोप का मजा ले रहे हैं। दो तोपें रखी पड़ी लोहे की, एक ये रही। ये रही मीना बाजार, जो उस टाइम की छत्तू बाजार के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि इसके ऊपर पूरा कवर्ड कर रखा है, छत बना रखी है। मीना बाजार भारत का पहला शॉपिंग मॉल था जो सिर्फ औरतों के लिए था। इसकी नींव रखी थी महान मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में। शाहजहां चाहते थे कि उनके हरम की बेगमों, राजकुमारी और अमीर घराने की महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह हो जहां वे पर्दे की पाबंदी के बिना आजादी से खरीदारी कर सके। इसलिए इस बाजार को किले के बिल्कुल अंदर दीवाने आम के रास्ते पर बनाया गया था। मीना बाजार हफ्ते में एक दिन लगता था, जिसे खुश रोज यानी खुशी का दिन कहा जाता था। उस दिन यहाँ का नजारा देखने लायक होता था। दुकानदारी करने वाली महिलाएं ही होती थी जिन्हें खुश रोजान कहा जाता था। यहाँ रेशम के हीरे, जवारात, इत्र, कश्मीरी शॉल और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज बिकती थी। इस बाजार में पुरुषों का मतलब मैन का जाना सख्त मना था। यहाँ केवल एक ही व्यक्ति जा सकता था जिसे आने की अनुमति थी, वह सिर्फ स्वयं बादशाह थे। बादशाह अक्सर साधारण वेश में आते थे। आप जो सामने देख पा रहे होंगे, ये जो बहुत लंबी सी बिल्डिंग है, इसमें बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की सेना इसमें रहा करती थी। ये जो आप सामने देख पा रहे हो, ये दीवाने आम है, लाल किले का वो दरबार जहाँ शाहजहां जनता को न्याय देते थे। इसी हॉल में एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा मयूर सिंहासन है। चलो जानते हैं इसके बारे में। इस शानदार हॉल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में कराया था। इसे लाल बलुआ पत्थर और सफेद प्लास्टर से बनाया गया था, जो दूर से ही संगमरमर का भ्रम पैदा करता था। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है इसके 40 भव्य खंभे और उन पर टिके सुंदर मेहराब।
ये खंबे इसकी विशालता और भव्यता को दर्शाते हैं। हॉल के बीचों बीच की दीवार पर यह सफेद संगमरमर का मंच ही दीवाने आम का दिल है, जो जरोखा कहते हैं। यही रखा जाता था। दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन तख्त ए ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन। मंच की पितरता डेरा यानी परिचिनकारी नक्काशी इतनी खूबसूरत और प्यारी थी कि उस जमाने में दुनिया में कहीं नहीं थी, और उसकी कीमत इतनी थी कि आज के समय में कई देशों की जीडीपी से ज्यादा। दीवाने आम केवल एक बिल्डिंग नहीं थी, ये मुगल न्याय और शक्ति का प्रतीक था। रोजाना बादशाह यहाँ बैठते थे और अपनी जनता की समस्या सुनते थे। यहाँ बैठकर बहुत सारे बड़े बड़े फैसले, ऐतिहासिक फैसले लिया करते थे, जैसे वह अपनी जनता से सीधे जुड़े रहते थे। लेकिन इस दरबार ने इतिहास में कई दुख मोड़ भी देखे। 1739 में जब फारसी शासक नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो वह इस मयूर सिंहासन को लूट कर ईरान ले गया, और इसका रिनोवेशन भी चल रहा है। ये कारीगर लोग लगे पड़े, देख पा रहे होगे, रिनोवेशन का काम पे। इस चक्कर से बहुत सारी चीजें अलाउड नहीं है। ये तो बड़ी खूबसूरत चीज है, लेकिन पहले राजे लगे पड़े हैं, ये लोग उनको देखने नहीं देंगे। बड़ी खूबसूरत नक्काशी की गई है इस पे। पहले के राजा महाराजा इसी काम पे रहते थे। यहाँ पर बहुत सारी प्यारी सी खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसके बॉल से लेके इसके इंटीरियर डिजाइन देखोगे तो बहुत ही प्यारी है। नियरेस्ट वाइज जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, तो फिर हम कॉलेज तो तेरे सुनाई देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ऊपर जाने की अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बैठे पड़े हैं टेम्पो। बहुत खूबसूरत प्यारी बनी हुई है अंदर से। ये रही जामा मस्जिद जो पूरे संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन इसके लिए बंद कर रखा है क्योंकि यहाँ पे नमाज अदा नहीं की जाती है। इस चक्कर से आप देख पा रहे हो इसमें लॉक लगा हुआ है, इसलिए। बहुत लंबी सी लग रहा है, जैसे बाल बनी हुई है, पर मेरे को लग रहा है इसके अंदर रहने का कुछ ना कुछ इंतजाम होगा। उस टाइम राजा महाराजा के टाइम पे यहाँ पे सैनिक रहते होंगे। ये बताया जाता है कि उस समय रानियों के लिए ये स्पेशल बनवाया गया। बेसमेंट सब बना रखा है। इसके बारे में जानते हैं आखिरकार क्या है बना। वो तो बहुत प्यारा है, खूबसूरत संगमरमर का। भाई एक पढ़ रहा है, सावन और भादो मंडप। अच्छा, ये रानियों के लिए बनाया गया था, जहाँ सावन और भादो में रानियां बैठकर नहाया करती थी और मजा लिया करती थी। ये रीजन है इसका। नहीं रहा वो आलम, ये रहे ना वो शाही बैठकों का दौर, पर आज भी गूंजता है यहाँ प्रकृति और कला का शोर। ये मंडप सिर्फ पत्थर नहीं, ये एहसास है उस दौर का जब बादशाह भी करते थे इंतजार सावन और भादो के भौर का।